हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए मैं छोटा छोटा कुछ रीडिंग्स कर देती हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे आप लोग वेट कर रहे हो अपने रीडिंग्स का। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किसकी रीडिंग से? हर्षाली की रीडिंग से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हर्ष एंड हर्षद चोपड़ा है, हर्षद एंड प्रणाली, हर्षाली राइट, हर्षाली। तो इनकी रीडिंग्स में आपको क्या जानना है कि इनका क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स है, शादी होगी नहीं होगी, क्या इनकी रिलेशन शादी तक बात पहुंच गई है इनकी? एनीवेज, गॉड्स गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गॉड, स्पिरिट गाइड्स, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Harshad and Pranali, Harshad Rathod and Pranali. Can the fans know the relationship dynamics at the moment? Ten of Pentacles, Balance and Justice. Okay, कैसी अभी रिलेशनशिप डायनामिक्स है? नॉट सरप्राइजिंग। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक कार्ड है, शायद कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। वेरी इंटरेस्टिंग 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दो कपल हैं जो कि दे आर कमिंग, दे आर क्लोज टुगेदर, पर बंदे की नज़र पेंटिकल्स पे है। सो इवन दो दिस कपल इज टुगेदर, और शायद ये दोनों साथ में होंगे, और मोस्टली हैप्पी टाइप की एनर्जी ही है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स में जो एक एनर्जी होती है वो मटेरियल एक्सेसेस का होता है, मटेरियल फोकस पे होता है, एक मटेरियल एक वेल्थ क्रिएट करने वाली एनर्जी रहती है, वेल्थ क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो यहाँ पे आप वही दे सकते हो कि इवन दो द कपल इज टुगेदर, हैंडिंग कपल भी यहाँ पे है, लड़की स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस लग रही है लड़के पे, पर लड़की की नज़र है कि वेल्थ क्रिएशन पे। तो इस तरह की एनर्जी हो सकता है कि होगी उनकी रिलेशनशिप में। फिलहाल साथ में है, बट यस, लड़का शायद ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहा है। टेम्परेंस का कार्ड अपोजिट में, बैलेंस शायद किसी प्रकार से नहीं है, और चीज़ें थोड़ी सी डाउनहिल में है। डाउनहिल का मतलब है कि थोड़ा सा थोड़ा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है, तो शायद कुछ हो रहा होगा रिलेशनशिप में जहां पे बैलेंस अभी नहीं है रिलेशनशिप में। किसी रीजन से बैलेंस बिगड़ा हुआ है रिलेशनशिप का, आप ये बोल सकते हैं। प्लस एक तरह से इम्पैक्ट भी हो रहा है रिलेशनशिप का बैलेंस इम्पैक्ट हो रहा है, एज इन की जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जस्टिस कब आता है किसी चीज में? जस्टिस तब आता है जब आपने पूरा गेम खेल लिया है, अवार्ड्स मिलना होता है। जैसे कि क्रिकेट का मैच है, तो जस्टिस यानी कि जब जस्टिस कब होता है? जब क्रिकेट का मैच में दोनों पार्टीज ने खेल लिया है, कोई जीत गया है, कोई हार गया है, और जब आप रिजल्ट मिलने वाला है, तो रिजल्ट का टाइम होता है जस्टिस का टाइम। तो यहाँ पे कुछ है जो कि बैलेंस को, इनके रिलेशनशिप को बिगाड़ा हुआ है, जो कि इनके रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल की जरूरत है। अगर हम चीजों को यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप डाउनफॉल की तरफ जा रही है, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और ये जो बैलेंस यहाँ पे बिगड़ा हुआ है ना, इनके रिलेशनशिप का भी बैलेंस बिगाड़ सकता है। यानी कि जो भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप को भी डमाडोल कर सकती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अब 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में हमें यही बता रहा है कि यस, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कुछ 10 ऑफ सोर्ड का मतलब ही होता है कि सम काइंड ऑफ डार्कनेस अराउंड, कुछ तो है वहां पे जो सही नहीं है। जैसे कि कोई इस तरह से बैठा है और सब हर तरफ कांटे ही कांटे में है, देख रहे हो? एज इफ कि कोई अपने विंग्स से उड़ नहीं पा रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे सारे सोड्स हैं, और
इन सारे सोल्स ने उसके विंग को ना पिन कर दिया है, क्लिप कर दिया है, और जैसे कि कोई बंधा बंधा सा है, बहुत ही डरा सा है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि रोज का फ्लावर मैं देख रही हूँ, तो इसके माइंड स्पेस में क्या चीज चल रही है, लव चल रहा है, क्योंकि लव इज ऑल अबाउट, रोज इज ऑल अबाउट लव। तो इस बंदी के मन मस्तिष्क में या मेंटल स्पेस में लव रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा टेंशन है, और ऐसा है कि जैसे वो बंध गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके विंग्स क्लिप कर दिए हैं किसी ने, वो उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि विंग्स के साथ कोई भी उड़ना चाहता है, पर वो जिस तरह से बैठी है लग रहा है जैसे कि वो उड़ नहीं पा रही है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। समथिंग लाइक वॉकिंग अवे ऑल्सो, पर कहीं से वॉक अवे करके यहाँ पे जैसे कि वो बंध गई है, कुछ तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ मेजर डाउन एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, जो कि जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसको संभालना बहुत जरूरी रहेगा, नहीं तो रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज मैं देख रही हूं। अब देख लेते हैं कि ये क्या चीज है जो कि इनके रिलेशनशिप को इतना इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम टेम्परेंस का क्लैरिफायर ले लेते हैं। व्हाट इज दिस थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप इन अ वेरी एडवर्स वे गाइज। ओके, हर्षाली, can we please have the clarifier for the temperance card, dear angels? Yes, we have it. Yes, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है यहाँ पे कोई अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, कोई अपने विंग्स पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो ना, जैसे कि अपनी मैजिक को खो रहा है। यहाँ पे देखो, किसी ने ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये बंदी होगी जिसके विंग्स क्लिप कर गए हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा लव के बारे में सोच रही है, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, और सब तरफ सोच 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 10 सोर्स हैं उसके आसपास, एंड बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हो रही है ना रिलेशनशिप में, किसी के सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बंदी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को ही डाउट कर रही है। वी ऑल हैव मैजिक, एग्जैक्टली, ये जिस तरह से बैठी है लग रहा है जैसे कि वो अपने मैजिक पे विश्वास नहीं कर पा रही है। We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are magical being. Yes, you have wings. You are magical being with uniqueness and worth that come from not being you. तो कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है ना, किसी एक इंसान के सेल्फ वर्थ को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। और जैसा कि आप लोग बोलते हो कि प्रणाली बहुत अच्छी है और यहाँ पे लेडी जैसा ही है कुछ, तो हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है ना, इस बंदी के सेल्फ स्टीम को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहा है, उसके जिस तरह से ये बैठी हुई भी है, और काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिलेशनशिप में डेफिनेटली बनी हुई है। तो ये तो अभी है इनका रिलेशनशिप स्टेटस गाइस। ओके, आई थिंक कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी इनके ओवरऑल 24 एनर्जी में भी। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है याद, तो मैं कनेक्ट तो नहीं कर पा रही हूँ, बट लेट मी सी कि पुल द क्लैरिफायर फॉर ऑल दीज 3 cards and see if we can get more clarity on something. But definitely the girl is very, उसके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंच रहा है, she is losing her magic and that is really sad to know. Can we please have the clarifiers for all the 3 cards? Okay, exactly, 2 of Wands, ये कहीं बाहर जाना चाह रहा है। All right, देखो यहाँ पे देखो, ये 6 of Wands है ना, ये बिफोर टैरो है, यानी कि जो यूजुअल टैरो डेक की सिचुएशंस होती है ना, उसके पहले के सिचुएशंस ये हमें कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या है, ये उल्टा आया है वैसे। यहाँ पे कहीं कुछ है जहाँ पे दोनों कपल में, दोनों इस कपल में कहीं मिसअलाइनमेंट है। ओके, और इस तरह की एनर्जी है कि बंदा कहीं जाना चाहता है। ओके, एंड शायद बंदी नहीं चाहती कि वो जाए उसको छोड़ के या कहीं। देखो यहाँ पे बंदे की एनर्जी फोकस है वेल्थ क्रिएशन पे, ठीक है। हालांकि ये इससे बहुत हग कर रही है, बट ये बंदा उसको हग कर रहा है, बट उसकी नजर वहां पे है। यहाँ पे अगर देखो तो हमें क्लैरिफायर मिल रहा है कि ये बंदा कहीं जाना चाहता है। मे बी वो आउटसाइड इंडिया जाना चाहता है किसी प्रोजेक्ट के लिए,
पर कुछ तो है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो कहीं कुछ डिसीजन करके आगे जाना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है।